आपका सम्मान आपके लिए बहुत मायने रखता है। इसके लिए आपने ओरिजिनल होना चाहिए। सम्मान ऐसे ही नहीं मिल जाता है। सम्मान आपकी ओरिजिनलिटी को मिलता है, आपके काम को मिलता है, अपनी अक्ल से किए हुए काम को मिलता है, न कि किसी की नकल किए हुए काम से आपको सम्मान मिलेगा। जो आप हो वो पता चल ही जाता है। सो बी ओरिजिनल। जो आप हो जेन्यून वही रहो, अपने आप को बदलो मत। चलिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक गधा था, बहुत ही सीधा साधा था। अपने ग्रुप के साथ रहता था अपने गांव में। कोई फिक्र ही नहीं थी उसको। लाइफ ऐसे ही निकल रही थी, रूटीन लाइफ थी। जंगल में जाते थे, चारा खाते थे और घर वापस आ जाते थे शाम तक। तो ऐसे ज़िंदगी निकल रही थी। बहुत खुशनुमा ज़िंदगी निकल रही थी। बहुत स्पेशल नहीं थी तो बहुत ख़राब भी नहीं थी। अच्छा था सब कुछ। एक दिन ऐसे ही शाम को अपने घर की तरफ लौट रहे थे सारे गधे। तो एक गधे को रास्ते में शेर की खाल मिलती है। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो शेर की खाल पहन लेता है और पहन के आगे बढ़ जाता है। गांव के करीब आता है तो लोग देखते हैं कि शेर आ रहा है और डर के भागने लगते हैं। तो अचानक से इसको स्ट्राइक होता है, अरे मैंने तो शेर की खाल पहनी है, शायद मुझसे ही डर रहे हैं। तो उसे मज़ा आता है, आगे बढ़ता है और लोगों को डराने लगता है। ऐसे रौब जमाने लगता है कि वो शेर ही है। ऐसे कई दिन बीतते हैं और वो ऐसा ही कर रहा होता है। लोगों पे रौब जमा रहा होता है, लोगों को डरा रहा होता है। और धीरे धीरे उसमें इतना घमंड भर जाता है ना, अपने आप को ही शेर समझने लगता है और अपने आप को ही जंगल का राजा समझने लगता है। इस दौरान तो वो लोगों को मारता पीटता भी रहता था, लोगों को डरा रहा होता था और उससे बड़ा मज़ा आ रहा होता था। एक दिन ऐसे ही जैसे रोज का रूटीन होता है वैसे ही ये जंगल की तरफ बढ़ा और चारा वारा तो उसको खाना ही था। तो थोड़ी दूर से आवाज़ आई, गधों की आवाज़ आई। तो इससे तो रहा नहीं गया। तो गधे जो रेक रहे थे ना, इसने भी रेकना शुरू कर दिया, ढेचू ढेचू बोलना शुरू कर दिया। तो गांव वालों ने देख लिया और पता चल गया कि ये शेर की खाल में गधा है। बस क्या था, पकड़ के बहुत पीटा, बहुत पीटा। इसकी तो नानी याद आ गई होगी। तो क्या हुआ, पोल तो खुल गई ना। अच्छा होता कि वो गधा ही रहता तो मान सम्मान बना रहता। शेर की खाल पहन लेने से क्या वो शेर बन गया? जो थोड़ी बहुत इज्जत थी वो भी गई। मतलब ये कि आपको अपनी ही अकल से, आपकी ओरिजिनलिटी से ही सम्मान मिलता है, किसी की कॉपी करने से नहीं मिलता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप जो हो जैसे हो बहुत अच्छा है, थोड़ा कम ही सही, लेकिन उसका भी मान सम्मान आपको हमेशा मिलेगा। जो आप हो जैसे रहोगे, लोग आपको वैसे ही चाहेंगे, आपको मान सम्मान देंगे। घमंडी तो नहीं है ना आप, बस वही चीज़ चाहिए और क्या चाहिए। उसमें तो घमंड भर गया था। फिर देखिए, मतलब अपनी जो चीज़ है, अपना व्यवहार भुलाकर कुछ और करने लगा था, इसलिए लोगों ने मारा पीटा, बेइज्जती हो गई ना। इसी बात को आप क्रिएटिविटी से जोड़ के देखिए। यदि आप क्रिएटिव हैं और अपनी ही क्रिएटिविटी से कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं तो आपको नए नए आइडियाज़ आते हैं। और आपकी क्रिएटिविटी लोग यदि देखते हैं तो वो आपकी पहचान बन जाती है और उसी क्रिएटिविटी से आपको मान सम्मान मिलता है। लेकिन इसकी जगह आप उल्टा करें, किसी और की कॉपी करके आप कुछ क्रिएट करें तो कितना क्रिएट कर सकते हैं। लोग फिर आपको बोल ही देंगे, अरे इसकी कॉपी की है।
मान लो आपको एक आइडिया मिला कि ये चीज़ ऐसे होती है, तो उसमें थोड़ा अपना आइडिया डालिए। 100% किसी की कॉपी करके आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं तो फिर आपका क्या है, उसमें कुछ भी नहीं है। तो आपने अपना एफर्ट डालना, आपके अपने एफर्ट से ही आपको ऑनर किया जाता है, लोग पहचानते हैं, वैल्यू करते हैं और मान सम्मान देते हैं। आप तो यही चाहते हैं ना। तो बी ओरिजिनल, बी जेन्यून और कॉपी करने से बचिए। तो लाइफ में आपको जितना भी आता है उसी में कीजिए, उसी में बनिए और उसी में आगे बढ़िए। तो ज़िंदगी आपको कभी ना कभी उसका रिवार्ड ज़रूर देती है, मान सम्मान ज़रूर देती है। ऐसे अहंकारी घमंडी नकलचियों को कभी भी मान सम्मान नहीं मिलता है। सो टेक केयर, बाय बाय।